कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और इस पर निशाना साधा है बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिन्होंने कहा है कि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स ने इस देश को दिया था और ये कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है जिससे हमें आजाद होना है। और उन्होंने बीजेपी को भारत से जोड़ा है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस की? मेरे साथ गुरदीप सप्पल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हेमंत का ट्वीट आपने देखा, वो तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम आप लोग अपने नाम पर रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी फॉर भारत। तो क्या 24 में इंडिया बनाम भारत की लड़ाई होगी? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम जानते हैं कि जब लोगों में नफरत फैलती है या लोग नफरत में विश्वास करते हैं तो अपनों की भी बलि दे देते हैं, लेकिन कोई नफरत के अंदर देश के हितों को कुर्बान करेगा, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वही हेमंत शर्मा जी है ना, असम के सीएम, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इंडिया, भारत तो नहीं लिखा हुआ है। ये वही हेमंता जी है ना, जिनकी पार्टी में उनकी पार्टी के से जुड़े प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ना जाने कितने इंडिया के नाम से प्रोग्राम चलाते हैं। तो क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो ये कहना चाहते थे कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो भारत के लिए नहीं थे, केवल इंडिया के लिए थे? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने अंग्रेजों के कहने पे अंग्रेजों की गुलामी के लिए रखा था? ये जो बात है कि अब हिंदू मुसलमान करते करते, अमीर गरीब करते करते, अब भारत और इंडिया की लड़ाई भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरस आता है। और ये जो आज बैठक हुई है वो इसलिए हुई है कि ये नफरत की जो खाई हर जगह पैदा की जा रही है उसको पाटा जा सके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज जो 26 पार्टीज आई हैं, ये 2019 में जब लड़े थे, जब आप कहते हैं बहुत बड़ी मोदी वेव थी, उस समय भी इनको मिलकर अलग अलग लड़कर बीजेपी से 50 लाख वोट ज़्यादा मिले थे। और आज सब इकट्ठे इसीलिए हुए हैं ताकि इस नफरत वाली भाषा को हर जगह आप खाई खोदते हैं, हर जगह आप बंटवारा करते हैं। आज भारत और इंडिया का भी बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको केवल और केवल मोदी जी और आरएसएस की सेवा करनी है, केवल और केवल मोदी जी और आरएसएस के हितों को देखना है, भारत के हितों को नहीं देखना, इंडिया के हितों को नहीं देखना है। इसलिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। एक सवाल और पूछूंगा कि आपके बेंगलुरु में 2 दर्जन पार्टियां लगभग जुड़ी, एनडीए की जो बैठक है उसमें 3 दर्जन पार्टियां पहुंची हैं। क्या संख्या जो है सामने और जिस तरीके का उनके पास जनाधार अभी नजर आता है, कितनी बड़ी चुनौती है ये अब इंडिया के लिए जो आपका गठबंधन है? जब पटना में हमारी मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री जी का ही शायद बयान था कि इस मीटिंग में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने 38 पार्टियां ऐसी जोड़ी जिनमें से 30 का ना कोई एमपी ना कोई एमएलए है। ये 30 पार्टियों में से बहुत सी शायद रजिस्टर्ड भी नहीं होंगी, हम नहीं जानते हैं, आप भी शायद 30 का नाम नहीं जानते हैं, मीडिया के लोग भी 30 पार्टियों का नाम आज नहीं पहचानते हैं, ये कौन सी पार्टियां हैं। तो ये जो बेचैनी हुई कि किसी तरह से दिखाया जाए कि हमारे साथ भी लोग हैं, और आपने एक कुनबा जोड़ा। हमारा तो आज मेला लगा था, मोदी जी का आज झमेला लगा है। और ये झमेला जो है पार्टियों का, 38 पार्टियों का, पहले तो मोदी जी को 2 बातों का जवाब देना चाहिए। ये जो अकेले चलते थे उस विश्वास का क्या हुआ, वो विश्वास क्यों डोल गया? और दूसरी बात कि ये जो पार्टियां इकट्ठे हुई हैं, ये पार्टियां हैं कौन, देश को बता तो दें। हमारी पार्टियों में वो पार्टियां हैं जिनकी 11 राज्यों में सरकारें हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली थी। तो यहाँ पे जो हमारी मीटिंग थी, इंडिया की मीटिंग थी, उन नेताओं की मीटिंग थी जिन नेताओं को इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट दिया था 19 में, ये उनकी मीटिंग थी। उनके सहयोगी कौन है, उनका पता लगे तो अपने चैनल पे जरूर चलाइएगा। सर आखिरी में, ये इंडिया नाम बहुत दिलचस्प है, बहुत चर्चा हो रही है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आया कहाँ से, या हम कहें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की खोज विपक्षी बैठक में किसने की है, किसका आइडिया? देखिए, जब सामूहिक नेतृत्व की बात होती है तो सामूहिक फैसले होते हैं। आइडिया का जो स्रोत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आइडिया क्यों आया ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर अब डिबेट केवल इस पे नहीं है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डिबेट केवल इस पे नहीं है कि रोजगार नहीं है, डिबेट केवल इस पे नहीं है कि तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन डिबेट इस पे भी है कि क्या सबके लिए बराबरी होगी,
डिबेट इस पे भी है कि जो संवैधानिक स्वरूप है भारत का वो बरकरार रहेगा या आरएसएस की विचारधारा का स्वरूप बनेगा। तो आज जो पार्टी इकट्ठे हुई वो भारत के संवैधानिक स्वरूप को लेकर एकमत हुई। तो सोचा गया कि लड़ाई किसकी है, आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आरएसएस इज इंडिया। तो आइडिया ऑफ इंडिया को चिन्हित करने के लिए सिंबल के रूप में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, क्योंकि लड़ाई इंडिया वर्सेस आरएसएस की है, लड़ाई संविधान वर्सेस आरएसएस की विचारधारा की है। ठीक है, तो विपक्ष की कोशिश भारत बनाम बीजेपी, इंडिया बनाम एनडीए की है, इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये जाहिर सी बात है वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु।